हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो अप्रोक्सीमेशन एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। यानी कि आप ऐसा कह लीजिए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताया था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमा मिनिमा है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिक्रीजिंग है या रेट मेजर कह सकते हैं। वैसे ही कुछ एरर एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेशन आपके सिलेबस में है तो अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि आपको पता है, चल रहा है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का एक सीरीज जिसमें हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेट मेजर्स के कुछ एक दो क्वेश्चन करवाए थे, लास्ट वीडियो में कह लीजिए। आज के वीडियो में हम अप्रोक्सीमेशन पे आए हुए कुछ अच्छे सवाल जो कि 2013, 2013, 2015, 2017 में पूछे गए हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन? फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 8.95 और उसका रूट अंडर है। बच्चों, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे रूट दिखे तो आप याद करने की कोशिश करो कि फॉर्मूला का कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मूला इसके लिए फिट बैठता है। तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि रूट अंडर एक्स का फॉर्मूला इसी के जैसा है। डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन रूट अंडर एक्स लिखते हैं और यहाँ पे क्या है, रूट अंडर 8.95। पहला समझो कि आपने फर्स्ट स्टेप पार कर लिया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट एफ एक्स, यानी कि जो फंक्शन है वो है रूट अंडर एक्स। अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स निकाला, तो ये क्या होता है 1/2 रूट अंडर। क्योंकि x अगर सिंपल होता 9 होता तो आप 3 लिखते, 16 होता तो 4 लिखते, लेकिन x यानी रूट के अंदर की जो वैल्यू है जिसको हम x समझ रहे हैं वो 8.95 है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 8.95 को हम ये भी लिख सकते हैं 9 माइनस 0.05, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8.95 ऐसा भी लिखा जा सकता है कि आप 9 में से माइनस कर लीजिए। अब आप पूछोगे कि सर आपने 9 ही क्यों लिया? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो वो 9 का 3 आ जाएगा, लेकिन अगर आप 8 प्लस 0.95 करेंगे तो 8 का रूट इजीली नहीं निकलेगा। इसलिए हमने क्या लिया 9, 9 में से 0.05 माइनस। अगर मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं ये जो x है वो a प्लस एच के बराबर है, वेयर a की जगह पे देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे x को a प्लस एच से तो a की जगह पे क्या आएगा 9 आ जाएगा और h की जगह पे माइनस 0.05 आ जाएगा। एक एक अगर आप समझ गए तो देन ये सारे क्वेश्चन आप फटाफट कर सकते हो। क्या किया मैंने, फंक्शन मान लिया, कैसे माना, किस फॉर्मेट में दिख रहा है वैसा लिया, डिफरेंशिएट कर दिया 1/2 रूट एक्स फॉर्मूले पे। फिर जो रूट के अंदर की वैल्यू थी उसको ब्रेक किया, एक ऐसा नंबर लिया जो कि परफेक्ट रूट हो और दूसरा नंबर जो उसमें छोटी सी क्वांटिटी प्लस या माइनस है वो लिया। तो छोटी सी क्वांटिटी को h कहते हैं और ये जो मेन नंबर है उसको a कहते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों f ऑफ a निकाल के बताओ और f डैश a निकाल के बताओ, f ऑफ a निकाल के बताइए और f डैश a निकाल के बताइए, तो क्या होगा f ऑफ a यानी कि रूट अंडर a। समझ पा रहे हो, fx की वैल्यू क्या है रूट अंडर x है, तो जहां पे x है वहां पे हम a पुट कर रहे हैं, यानी a क्या है हमारा 9, तो f9, f9 एक बार ये भी लिख देता हूं, f ऑफ a इट मींस f9
दैट इज रूट अंडर 9 दैट इज 3। एफ डैश ए की बात करेंगे तो एफ डैश ए है 1/2 रूट अंडर ए 1/2, या फिर इसको भी ऐसा लिख दीजिए आप एफ डैश 9 1/2 रूट अंडर 9 यानी कि 1/6 आ जाएगा। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको फॉर्म फाइंड करना है वैल्यू फंक्शन की जिसके अंदर है रूट के अंदर है 8.95, यानी कि अब फॉर्मूला लिखने की बारी है एफ ए प्लस एच। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच। तो एफ ए प्लस एच का फॉर्मूला होता है एफ ए प्लस एच एफ डैश एफ ए प्लस एच एफ डैश एफ ए प्लस एच का क्या फॉर्मूला होता है एफ ए प्लस एच एफ डैश एफ ए कितना है बच्चों एफ ए 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। एच कितना है ये वाली वैल्यू, सो -0.05। एफ डैश ए कितना निकाला हमने 1/6 मल्टीप्लाई 1/6। क्लियर है, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 3 माइनस 0.05/6। करते हैं सिंप्लीफाई, देखते हैं कि क्या आता है आंसर। 3 माइनस 0.05/6, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18 माइनस 0.05/6। 18 में से 0.05 अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, और थोड़ा सा आसान कर देता हूं आपके लिए, ये पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे क्या आ जाएगा 100। अब ये बन गया 3/1 माइनस 5/600। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा 6 3 जा 1800 माइनस 5/600 1795/6 इंटू 100। 6 से डिवाइड कर दीजिए इसको, क्या आ जाएगा 6 2 जा 12, 12 यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, 6 2 जा 12, 5 5 के ऊपर ये 9, 6 9 जा 54, 5 5 के ऊपर ये 5, 6 9 जा 54, 1 6 1 जा 6, यानी कि 299.1/100। सो 100 नीचे है डिनोमिनेटर में, इट मीन्स कि कितना डिजिट डेसिमल शिफ्ट होगा, राइट, 1 2, तो 2 डिजिट शिफ्ट कर दीजिए, 2.99 इसका आंसर हो जाएगा, 2.99 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए एच एफ डैश ए, और इस फॉर्मूले में जिस जिस चीज की जरूरत है वो निकाल लीजिए। जैसे हमें एफ ए की जरूरत थी हमने एफ ए निकाला, एफ डैश ए की जरूरत थी वो निकाला और उसको इसमें पुट कर दिया। तो ऐसा आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो, वेरी सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिना देर किए, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आया हुआ है अगेन 2013 में। बहुत इजी सवाल, आपको बस डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले वगैरह जो होते हैं डिफरेंशिएशन के, अगर आपको वो पता है देन आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन है, लेट, फिर से लिखेंगे, लेट एक ही पैटर्न फॉलो करना है आपको हमेशा, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। कैसे लिखा मैंने टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स की जगह पे कोई वैल्यू गिवन है तो हमने एक जनरल फंक्शन के जैसा हमको समझ, जैसे उसमें रूट के अंदर कोई वैल्यू था तो हमने रूट एक्स लिया, टेन इनवर्स के साथ 1.001 है तो क्या लेंगे टेन इनवर्स एक्स, ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा।
अब देखिए एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स तो 1/1 + x², ये होता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 + x²। अब आपको फॉर्मूला देखिए क्या, क्यों हम ये सब कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एफ ए प्लस एच का फॉर्मूला होता है एफ ए प्लस एच एफ डैश ए। अब इस फॉर्मूले में हमें जो जो जरूरत है वो हम निकालेंगे, जैसे कि एच की जरूरत है, एफ डैश ए की जरूरत है, एफ ए की जरूरत है। तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 1.001। क्या मैं इस x को ऐसा भी लिख सकता हूं a प्लस एच, a क्या हो जाएगा बच्चों, सच दैट a इज इक्वल टू 1 एंड h इज इक्वल टू 0.00। क्लियर है? क्या किया हमने, 10 की जो ये वैल्यू है उसको ब्रेक कर दिया, a ले लिया 1 और h ले लिया 0.001। अब इसी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करिए, क्योंकि एफ ए निकालना है, तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है tan इनवर्स एक्स, तो एफ ए कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ए। सिंपल, जहां पे x है वहां पे आपको क्या रखना है, a रखना है, और a की वैल्यू 1 है, तो f1 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 जो होता है वो होता है π/4, यानी कि 45 डिग्री। पाई की वैल्यू रेडियन में रखेंगे 3.14/4, 3.14/4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे आपको क्या लगेगा, एफ डैश ए, चलिए वो भी निकाल लेते हैं। तो एफ डैश ए इक्वल टू एफ डैश 1 = 1/1 + 1 का स्क्वायर, तो 1/2 कितना आ गया, 0.5। बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, वेरी सिंपल। फॉर्मूले में पुट करेंगे क्या आएगा, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए कितना आया, 3.14/4। इसको आप डिवीजन कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लग रहा है। प्लस एच की वैल्यू क्या है, 0.001 मल्टीप्लाई एफ डैश ए कितना है, 0.5। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है इतना, बहुत सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन में यही करना है बच्चों, सारे क्वेश्चन में यही करना है। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ नेक्स्ट, मैं लास्ट वाला क्वेश्चन हम होमवर्क छोड़ देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर आपको नहीं आए, मान लीजिए कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा उसके। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि आया हुआ है 2015 में। फिर से मान लेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्यों कॉस एक्स लिया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कॉस एक वैल्यू दिया हुआ है, तो जो ओरिजिनल फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, cos x बनेगा। अब f डैश x निकाल लीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ, यहीं पे हम f, अब थोड़ा सा हम x निकालते हैं, x की वैल्यू क्या है 89 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट मतलब क्या, आधा डिग्री। आपको ये तो पता होगा ना, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, सो 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 89 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, ये भी लिख सकते हैं 89 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, वेरी सिंपल। अब देखिए x इज इक्वल टू, अगर हम a प्लस एच लिखें तो a कितना हो जाएगा हमारा 89। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्या 89 की कोई परफेक्ट वैल्यू है, साइन 89 कॉस 89 आपने पढ़ा है, नहीं। आपने साइन 90 पढ़ा है, साइन 60 पढ़ा है, कॉस 60 पढ़ा है, 45 पढ़ा है, 30 पढ़ा है, 0 पढ़ा है। तो हमें इस वैल्यू को 89 प्लस ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस 1/2 डिग्री, ये लिखना पड़ेगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
अगर हम x को a प्लस एच लिखें तो a हो जाएगा हमारा 90 डिग्री और h हो जाएगा -हाफ डिग्री। आया समझ में? ऐसे करना है आपको। अब एफ ए अगर निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा, एफ एक्स अगर cos x है तो x की जगह a डालेंगे, एफ ए तो क्या हो जाएगा cos a, और a की वैल्यू है 90 तो cos 90 कितना आ जाएगा 0, cos 90 आ जाएगा 0, क्योंकि cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है। एफ डैश ए अगर निकालते हैं तो माइनस ऑफ साइन ए, देखिए एफ डैश एक्स ये है, एक्स की जगह अगर मैंने ए डाला तो यहाँ पे एफ डैश ए इक्वल टू माइनस साइन ए, माइनस ऑफ साइन ए की जगह क्या आ जाएगा 90, और साइन 90 कितना होता है 1, यानी कि ये कितना आ गया -1, माइनस बाहर है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या 1। पुट कर दीजिए फॉर्मूला में, वेरी सिंपल, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश, एफ ए कितना है, एफ ए देखिए 0 है, एच कितना है -1/2 डिग्री है, ध्यान देना, मल्टीप्लाई एफ डैश ए कितना है, एफ डैश ए है आपका -1। सो बच्चों ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 डिग्री। अब 1/2 डिग्री की आप आंसर निकाल लीजिए, देखिए 1 डिग्री की वैल्यू क्या दिया है इन्होंने 0.0175, तो 0.0175 अपॉन 2, ये अप्रोक्सीमेट 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको सॉल्व। 0.0175 अपॉन 2 है, पॉइंट हटा दीजिए, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे नीचे, 4 जीरो, ये 2 ऐसे रखते हैं, बाजू में मल्टीप्लाई में 4 जीरो कर लेते हैं, 2 से इसको डिवाइड करिए, यानी कि 175 डिवाइड बाई 2, इधर मल्टीप्लाई में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, एक के ऊपर 5, 2 7 जा 14, एक के ऊपर पॉइंट लगाएंगे, 0 2 5 जा 10। क्लियर देख लीजिए, यहाँ वापस से दिखा देता हूँ मैं आपको, 2 से डिवाइड करेंगे 175 को, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 2 5 जा 10, यानी कि 87.5 अपॉन 10,000। अब देखिए 10,000 में कितना जीरो है 4, तो कितना डिजिट डेसिमल किसके का लेफ्ट में 4, यानी कि ये डेसिमल यहाँ से इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 5 7 8। अभी देखिए यहाँ पे तो है ही 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 0.00875, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? ये लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि आपको इनकेस नहीं सॉल्व हो रहा है देन आप मुझे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा। 2017 में आया हुआ है cos 60, और ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ ब्रेकअप कैसे करेंगे इसको। cos 60 डिग्री 30 मिनट है, तो इसको तो सिंपल 60 प्लस हाफ कर दीजिए, और जैसा हमने ये सॉल्व किया आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या तरीका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट।